चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमारे पास में कुछ सेट्स हैं, हमने इन सेट्स के सभी सब सेट्स को लिखना है। तो हम सबसे पहले सबसेट के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक सेट लेते हैं ए, मान लेते हैं कि इसमें एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। दूसरा सेट हम लेते हैं बी, जिसमें हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स यहां पर हैं वो हमको बी सेट में भी दिखाई दे रहे हैं। ए सेट के भीतर है 1, 2, तो बी सेट के भीतर भी है 1, 2। बी सेट के भीतर 3 है, वो अलग बात है, लेकिन ए सेट के भीतर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमको बी सेट के भीतर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए होगा वो सेट बी का सबसेट होगा। सेट ए जो होगा वो सेट बी का सबसेट होगा। ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा, ठीक है। अब आपने यह भी याद रखना है कि जो एक सेट होता है वो अपने खुद का भी सबसेट होता है। इसलिए सेट ए जो है वो सेट ए का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए में तो होते ही होते हैं। अब आपने यह भी याद रखना है कि जो फाई होता है वो होता है खाली सेट, ठीक है। फाई होता है खाली सेट जिसके भीतर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा सेट होता है। एंड सेट्स के रूल्स के हिसाब से जो फाई होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। फाई जो होता है सभी सेट्स का सबसेट होता है। यह बात भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में एक सेट के भीतर दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहां पर सेट ए के भीतर दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तैयार होंगे वो होंगे 2 की पावर 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। n जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब देखिए, अगर हमारे सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 2। n की जगह पर 2 आएगा ना, तो 2 की पावर 2 होता है 4। तो हमारे ए सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 4। अगर हम इसके टोटल सबसेट्स निकालेंगे तो वो आएंगे हमारे पास में 4, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो सेट हमें गिवन है इसे हम सेट ए सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट सेट ए इज इक्वल्स टू दिस सेट। ये जो सेट है इसमें ए के एलिमेंट है ए, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए की एलिमेंट है तो यहां पर n कितना हो गया, यहां पर n हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। तो n की जगह पर यहां पर लगेगा 1, तो 2 की पावर 1 यहां पर हो जाएगा तो 2, तो हमारे पास में आएगा 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ये सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसके टोटल सबसेट्स हमारे पास में आएंगे 2। तो हमने दो सबसेट्स इसके यहां पर तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ये कह दिया था, हमने यहां पर ये कह दिया था कि जो फाई होगा वो सभी सेट्स का सबसेट होगा। तो इस सेट का सबसेट भी एक तो फाई होगा ही होगा। खाली सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है, इसलिए जो फाई होगा जो कि खाली सेट होता है वो इस सेट का भी सबसेट तो हो गई होगा। हाँ, अब देखिए इस सेट में हमारे पास में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम इस एलिमेंट को लेकर के एक यहां पर एक सेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सेट तैयार कर लिया जिसमें हमने इस सेट के एलिमेंट को लेकर के तैयार किया है। इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर एक ही एलिमेंट है तो यहां पर हमको वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के सभी एलिमेंट यहां पर हैं, ठीक है। इस सेट के सभी एलिमेंट्स यहां पर है तो इसका मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट हो गई होगा, है ना। एंड आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो सेट हमने यहां पर बनाया है ये यही वाला सेट है। एंड आपको पता ही है कि जो एक सेट होता है वो अपनी खुद का तो सबसेट होता ही होता है, इसलिए ये जो सेट होगा इसका सबसेट तो हो गई होगा। तो हमने यहां पर इस सेट के दोनों सबसेट्स को तैयार कर लिया। इसके सिर्फ दो ही सबसेट्स तैयार हो सकते थे, यहां पर हमने निकाला था। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में जो सेट है इसे हम मान लेते हैं सेट बी।
लिखते हैं लेट सेट बी इज इक्वल्स टू दिस सेट जिसके भीतर है ए एंड बी एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस सेट के भीतर टोटल एलिमेंट्स हैं 2, तो n यहां पर हो जाएगा 2, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास में तैयार होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 4। तो इसके हमने टोटल सबसेट्स तैयार करने हैं 4। ठीक है, तो लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट बी। देखिए फाई जो होता है, खाली सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, इसलिए इस सेट का एक सबसेट होगा फाई। चलिए अब हम इस सेट के इस वाले एलिमेंट को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करते हैं। तो हम ए एलिमेंट को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करते हैं। देखिए इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर ए है तो यहां पर भी ए हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो ये सेट होगा इसका सबसेट तो हो गई होगा। चलिए हम इस वाले एलिमेंट को लेकर के एक और सेट यहां पर तैयार करते हैं। यहां पर बी है तो हम बी एलिमेंट को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर बी है, यहां पर भी हमको बी देखने को मिल रहा है, इसलिए ये जो सेट होगा इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए हमने ए को लेकर के भी यहां पर एक सेट तैयार कर लिया, हमने बी को लेकर के भी यहां पर एक सेट तैयार कर लिया। अब हम दोनों एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करेंगे, ए बी को लेकर के एक सेट तैयार करेंगे, और इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जो ये वाला सेट होगा जो कि यही वाला है वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने इस सेट के चारों सबसेट्स तैयार कर लिए, तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में जो सेट हमें यहां पर गिवन है इसे हम सेट सी मान लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में जो सेट हमारे पास में है उसे हम सेट सी मान लेते हैं। सेट सी में हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, सेट सी में हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब देखिए इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, इसलिए यहां पर जो n होगा वो हो जाएगा 3, इसलिए इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो हमने इस सेट के टोटल 8 सबसेट्स यहां पर तैयार करने हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सी। अब देखिए हमें पता है कि जो फाई होता है वो तो सभी सेट्स का सबसेट होता है, इसलिए इस सेट का एक सबसेट तो फाई हो गई होगा। हाँ, चलिए अब हम ये जो एक एलिमेंट है 1 इसको लेकर के हम एक सेट तैयार करते हैं। दूसरा एलिमेंट यहां पर है 2 तो हम 2 को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। तीसरा एलिमेंट है 3 तो हम 3 को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। फिर हम 1 2 को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। ठीक है, फिर हम 1 3 को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। ठीक है, फिर हम 2 3 को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं। फिर हम 1 2 3 इन सभी एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं, जो कि वही वाला सेट खुद यहां पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के यहां पर टोटल 8 सबसेट्स तैयार कर लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस सेट के सभी 8 सबसेट्स, और ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास में जो सेट है वो है फाई। ठीक है, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो सेट हमारे पास में है वो है फाई। एंड आपने याद रखना है कि जो फाई होता है वो होता है खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है फाई का सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो होता है ये इटसेल्फ फाई। तो हम लिखेंगे कि जो सबसेट ऑफ फाई होता है, क्योंकि फाई खाली होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो ये खुद होता है, ये इटसेल्फ होता है फाई। तो ये आगे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके इजी सॉल्यूशंस बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।